परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। जितने भी लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, आज हम विश्वास की दूसरा जो परिचय के बारे में हम सीखने के लिए चाहते हैं। विश्वास की परिचय का दूसरा भाग। मैंने पहले बताया था विश्वास की परिचय का पहले जो भाग था और उसमें परमेश्वर हमें परिचय करते हैं। दूसरी जो भागों में परमेश्वर के वचनों से ही हम देखेंगे उसमें कौन हमारे जीवन में परिचय करते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करते हैं। इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं परीक्षा का दूसरा जो अर्थ यही है, बुराई और गलतियां करने के लिए जो हमारे हृदय में इच्छाओं को या अभिलाषाओं को करने के लिए शैतान हमारे जीवन में कार्य करते हैं। यह है दूसरा जो परीक्षा का जो अर्थ है। इस परीक्षा हमारे जीवन में कौन करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में बुराई करने के लिए अभिलाषाओं को और पाप करने का इच्छाओं को हमारे मनों में शैतान प्रेरणाएं लेके आती है। यह है दूसरा जो परीक्षा का जो अर्थ है। ये दोनों हमें जानना चाहिए। मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर किसी को बुरी बातों के द्वारा, जैसे हमने वचन में पढ़ा, पर क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। परमेश्वर बुरी बातों से हमें परीक्षाएं नहीं करते हैं, पर परमेश्वर हमारे जीवन में जो परीक्षा ले आते हैं और हमें और प्रभु में बढ़ने के लिए। पर यहाँ पर दूसरा जो परीक्षा कौन हमारे जीवन में करते हैं? हमारे हृदय में कई प्रकार की अभिलाषाएं, हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, सांसारिक जो अभिलाषाएं, हमारे आर्थिक जो अभिलाषाएं और अलग अलग प्रकार की जो अभिलाषाएं हमारे हृदय में ले आकर और उसी के द्वारा हमें पाप करने का जो कार्य हमारे जीवन में करने के लिए शैतान प्रेरणाएं देते। आप उसका जो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय का 14 वचन भी पढ़े, हमें थोड़ा और उस विषय के बारे में हम जानते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ते हैं। देखो, अपना ही व्यक्ति यहाँ पर कहते हैं कि अपना ही अभिलाषा में खींच कर वो फंस कर परीक्षा में पड़ते। देखो, एक इंसान के जीवन में हम इस धरती पर हैं, हमारे जो जीवन में परमेश्वर का वचन के आधार पर हम जी सकते हैं, वचनों को पालन करके हम जी सकते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हुए हम जी सकते हैं। पर उसके विरुद्ध में हमारे मनों में और कई गलतियां करने का, कई अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाओं को लाकर हमें प्रेरणा देने वाला शैतान का जो प्रेरणा हमारे जीवन में आते हैं, पर उसके बीच में हम स्वयं उसमें हम फंस जाते हैं। हम ऐसा नहीं फंसना चाहिए। ऐसा फंसाने का अभिलाषाएं शैतान हमारे जीवन में लाएगा। परमेश्वर किसी को बुरी
जो आदतों के द्वारा या परमेश्वर किसी को बुरी बातों से परमेश्वर किसी को परेशान नहीं करते, पर बुरी बातों के द्वारा, बुरी अभिलाषाओं के द्वारा कौन हमारे जीवन में परेशान करते हैं? वो है जो शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रेरणाएं ले आ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रेरणाएं तो लेके आ सकते हैं, पर करना या नहीं करना इसके बारे में जो फैसला करना कौन है? हम लोग हैं। हमारे जीवन जो बुराई की स्वभाव में ले जाते हैं या हमारी स्वभाव जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ले जाते हैं, हमारे जो जीवन परमेश्वर की इच्छा के बाहर ले जाने का जो स्वभाव अभिलाषा है, उसी में मेरा जो प्रेरण हो रहा है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? हम उस जो प्रेरणा को, उस जो अभिलाषा को हमारे जीवन में होने नहीं देना चाहिए। ये कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाते हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब दूसरा जो स्वभाव या गलत जो बातें जब हम सुनते हैं और उस स्वभाव को हमारे हृदय में हम रखते हैं और उसको कार्यों के द्वारा प्रकट करने के लिए हम चाहते हैं, इस वचन में लिखा है, और पापों को हम जन्म देते हैं उसी के द्वारा। हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए? क्या कई ऐसा गलत प्रेरणाएं जीवन में आते हैं कि नहीं? उस प्रेरणा कौन हमारे जीवन में ले आते हैं? ये परमेश्वर नहीं लेके आते, पर ये प्रेरणाएं कौन हमारे जीवन में ले आते हैं? शैतान का जो प्रेरणा है, बुरी बातों के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति से हमें पीछे की ओर ले जाना, विश्वास से पीछे की ओर ले जाना, विश्वास से हमें पराजित की ओर ले जाना, ये शैतान का जो कार्य है। और हम इस बातों में कैसे हम जयवंत प्राप्त कर सकते हैं? एक उदाहरण परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमें मालूम है कि हव्वा को शैतान ने परीक्षा किया, परमेश्वर की उपस्थिति से पाप के द्वारा उनको बाहर लेके गया, उनकी इच्छा में लेके गया, परमेश्वर की इच्छा से शैतान की इच्छा में ले गया। कैसे? प्रेरणाएं देकर, अभिलाषाएं देकर, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बातचीत करके, उस प्रेरणा में फंसकर प्रभु के चरणों से वो दूर चली गई। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी गलत विचार लाकर परमेश्वर की उस सच्चाई से, परमेश्वर की उस जो यादार्थों से हमारे जीवन को पीछे की ओर ले जाना, ये शैतान का काम है। और उस कार्यों में हम फंसना नहीं चाहिए, उस प्रेरणा में हम फंसना नहीं चाहिए। पर हमें कैसे होना चाहिए? हम परमेश्वर के वचनों में विश्वास करके, प्रभु पर विश्वास करके, परमेश्वर कभी भी बुराई करने के लिए हमें नहीं बताएगा, परमेश्वर कभी भी हमें गलतियां करने के लिए नहीं बताएगा। परमेश्वर हमें केवल अच्छाई, भले काम करने के लिए परमेश्वर हमें कहते हैं। पर हव्वा को शैतान ने परीक्षा किया, पाप करवाते हुए प्रभु के उपस्थिति से लेके गया। यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन में बताते हैं, यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षा किया। कैसे परीक्षा किया? और उनसे पूछते हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, है ना, वो जो शब्द इस्तेमाल किया, यीशु मसीह को मालूम है मैं कौन है, परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। और एक बहुत बड़ा कार्य यीशु मसीह पर परमेश्वर ने सौंपा था। और शैतान आके क्या कहते हैं? और क्या तू परमेश्वर का पुत्र हो? ये एक परीक्षा है। और वही यीशु हमसे कहते हैं, और प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परीक्षा शैतान की ओर से कई बार हमारे जीवन में वो करने के लिए तैयार है।
पर उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, शायद हमारे पास शक्ति नहीं होगा, हमारे पास उसके लिए कोई भी संविधान नहीं होगा। यदि आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर आपका जो विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन में उस पवित्रता को हम देखते हैं, उस सच्चाई को हम देखते हैं, उनका जीवन में कोई भी अशुद्धता नहीं था। एक पवित्र व्यक्ति होकर मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के सामने एक पवित्र व्यक्ति होकर इस धरती पर यीशु ने जिया। हमारे सामने केवल यीशु मसीह का जो जीवन है हमारा नमूना, और बुराई एक भी बात यीशु के जीवन में नहीं था। पर शैतान हमें यीशु की उपस्थिति से कैसे हमें पीछे की ओर ले जाते हैं। हमारे मनों में और गलतियाँ और हमारे मनों में दुष्ट विचार, हमारी भावनाओं में जो परमेश्वर के विरुद्ध में, हमारी इच्छाओं में, हमारे शरीर की इच्छाओं को भरकर और हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाने के का जो प्रेरणा शैतान हमारे जीवन में देते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए हम लोग उसके परीक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। हम कैसे इसके ऊपर प्रतिरोध कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम इस प्रेरणाओं से, इस हमारे शारीरिक प्रेरणाओं से, सांसारिक प्रेरणाओं से, शैतान की प्रेरणाओं से हम तब जयवंत प्राप्त करेंगे। हम प्रतिरोध करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैंने पहले बताया, ये प्रेरणा हमारे जीवन में आते समय फैसला करना मैं और आप है। यदि फैसला करने के लिए आप कमजोर हो जाते हैं तो शैतान आपके ऊपर जय पाएगा, आपको पाप में गिराएगा। यदि आप प्रतिरोध ना करें, शैतान जीतेगा। आप प्रतिरोध करें विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का में इच्छा के अंदर है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में प्रकट करना है। शैतान का जो स्वभाव, दुष्ट विचार, दुष्ट बातों को प्रकट करने के लिए नहीं मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया। हमारा कर्तव्य इन जो प्रेरणाओं के मध्य में हमारा कर्तव्य यही है, हम उसको प्रतिरोध करना चाहिए। कई लोग इसलिए फंस जाते हैं, वो प्रतिरोध नहीं करते हैं, उनसे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति पापों से ज़्यादा प्रेम करते हैं वो पाप करते हैं। जो व्यक्ति पापों से प्रेम नहीं करते हैं पर परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करने वाला, परमेश्वर के वचनों को पालन करेंगे, विश्वास में वो बने रहेंगे। शैतान के हर प्रकार की जो प्रेरणा, जो हमें गलतियां करने का, उसके ऊपर वो जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन में प्रेरणा लेके जरूर आएगा, पर हम यदि पवित्र जन हम समझते हैं, विश्वासी हम समझते हैं, प्रभु का सेवक समझते हैं, शैतान प्रेरणा लेके आएगा, पर प्रतिरोध करके उनकी जो परीक्षा के ऊपर हम जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे प्रभु को प्रसन्न करना, हमारे प्रभु के सन्मुख उस परमेश्वर को अपने जीवन में आदर देते हुए परमेश्वर के कार्यों में, विश्वास में हमें आगे बढ़े। प्रभु हमें जरूर मदद करेगा। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी परीक्षा में पढ़कर शैतान के जो फंदे में फंसकर अपना जीवन को नाश ना करे, पर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए शैतान की अनेक चालों के ऊपर, उनकी युक्ति के ऊपर, उनकी प्रेरणाओं के ऊपर हम प्रतिरोध करके जयवंत प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़े। यही प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर हम सबों को सहायता करे, मदद करे। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु, इस धरती पर जब हम रहते समय शैतान कई प्रेरणाएं, कई अभिलाषाएं और कई पाप करने का, गलतियां करने का
जो कई बातें हमारे जीवन में लेके आते समय, प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हुए और उनके युक्ति के ऊपर और उनकी चालों के ऊपर प्रतिरोध करके एक अच्छा विश्वासी बनकर, अच्छा सेवक बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस धरती पर जीने के लिए हम सबों को प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। प्रभु आप हमें कभी भी नाश होने के लिए परीक्षा नहीं देते हैं, पर शैतान हमारे जीवन में परीक्षा ले आते हैं हमें नाश करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति से दूर हटाने के लिए। ऐसा ना हो प्रभु, आप हम सबों को संभाले और आपकी महिमा के लिए इस धरती पर हमें इस्तेमाल कर। धन्यवाद के साथ हमारी इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।